किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि शब्दों के ताकत को कभी कम मत आंकिए, इसकी महत्व को कभी कम मत समझिए, क्योंकि एक हाँ और एक ना आपके पूरे जीवन के परिदृश्य को बदल सकता है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आलोक कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ एक राजा की। एक बार एक राजा था। उस राजा को अपने सोते हुए समय में जो सपना आता है, उस सपने के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। वो राजा को शौक था कि जो सपना आया है ना, इसका क्या मतलब है, इसको क्या इसका इंटेंशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो जानने में बहुत ही आतुर रहता था। राजा हमेशा अपने मंत्रियों से पूछा करता था कि इसका क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है, उस सपने का क्या मतलब है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता रहता। एक बार राजा सोया, सपने में उसके आया कि राजा के सारे दांत गिर चुके हैं, आगे की सिर्फ 2 दांत बचे हैं। तो राजा सुबह उठा, अपने दरबार में जब पहुंचा तो मंत्रियों से सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि मंत्री जी, आप लोग ये बताइए, मेरे सपने में ये सपना आया था, इस सपने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। और ये जब ये वो पूछ रहा था ना, तो राजा के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। राजा जानना चाहता था कि लोग इसका क्या उत्तर बताते हैं। तो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई अच्छे से जवाब दे नहीं पा रहा था। तो उनमें से जो उनका ज्येष्ठ मंत्री था ना, जो वरिष्ठ मंत्री था, उसने राजा से कहा कि राजन, हमारे राज्य में हमारी नज़र में ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है राज्य में जो इसका मतलब समझा सके। तो राजा ने कहा कि क्या किया जाए। तो मंत्री ने राजा को एक सजेशन दिया कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक स्वप्न विशेषज्ञ हैं जो सपनों के बारे में अच्छी से जानकारी रखते हैं। उस स्वप्न विशेषज्ञ को क्यों ना बुलाया जाए, उनसे बुलाकर उनसे कंसल्ट किया जाए कि इसका क्या मतलब है। तो राजा जो है पूरे गांव में ढूंढी पिटवा देता है कि जिस किसी को भी उनसे उनकी जान पहचान हो, वो तुरंत हमसे आकर मिले। तो इतने में आधे घंटे बाद एक व्यक्ति आकर मिलता है, वो उनका रिश्तेदार होता है। तो उसको बोलते हैं कि आप जाके आप सब विशेषज्ञ को बुला कर लेकर आइए। तो जाता, बुला कर लेकर आता है। तो राजा उससे पूछते हैं कि आचार्य जी, मेरे सपने में एक सपना आया है कि उस सपने में एक बात थी कि मेरे आगे के 2 दांत गिर चुके हैं, इसका क्या मतलब है। तो वो बताता है कि राजन, इसका एक ही मतलब है कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं। सॉरी, आप नहीं, आपका पूरा परिवार बहुत जल्दी मरने वाला है। सिर्फ आप ही इकलौते बचेंगे पूरे राज्य में, पूरे अपने खानदान में, पूरे परिवार में, ना कि राज्य में। तो राजा उससे बोलते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होगे जहां के वरिष्ठ स्वप्न विशेषज्ञ। सैनिकों, अपने सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों डाल दो कारागार में। इसकी हिम्मत कैसे वैसा बोलने के राजा के बारे में। तो वो बोलता है, राजन मैंने सच ही तो बोला है। राजा ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चुप रहो, बिल्कुल। जेल में डाल दिया उसको। इतना बोलता राजा, डांट के वो जेल में डलवा देता है। सारे मंत्री कुछ नहीं बोल पाते। फिर राजा कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को बुला कर लेकर आओ, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो जाते हैं मंत्री जी, पूरे राज्य में ढूंढी पिटवाते हैं। फिर एक व्यक्ति और मिलता है। वो आता है और राजा उससे कहते हैं कि वही सेम क्वेश्चन राजा पुटअप करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए आचार्य जी, इसका क्या मतलब है। तो वो राजा से कहता है कि राजन, आप अपने खानदान के, आप अपने साम्राज्य के, आप अपने परिवार के, आप अपने कुटुंब के पहले व्यक्ति होंगे जो सबसे लंबे समय तक शासन करेंगे। आपके राज्य में आपका राज्य बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, आपकी प्रजा आपसे बहुत ही खुश रहेगी, क्योंकि आप हमारे सबसे लंबे समय तक राजा रहेंगे। और आपका राज्य, जब आप राज करेंगे लंबे समय तक, आपका राज्य सबसे धनवान राज्य बनेगा। ये राजा इतनी बात सुनता है और राजा तो वो राजा से एक बात कहता है, राजन, मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए बहुत ही उत्सुक था। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मैं तो बताना ही चाहता था आपको। मैं हमेशा इस उत्तर को बताने की, जब से मैंने सुना है, मैं आतुर था कि मैं आपके समक्ष प्रकट होकर इस प्रश्न का उत्तर दूं, इस सपने का अर्थ समझाऊं। तो राजा उसकी बात से इंप्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है। राजा उसको बोलता है, मंत्री जी, बड़ा वाला गिफ्ट पेश किया जाए।
तो बड़ा वाला गिफ्ट उसको मिलता है, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात और दुनिया भर की उसमें चीज़ें भरी होती हैं। और उसमें राजा ने उसको 3 गांव दान में दिए थे। उसकी वाक पटुता पर खुश होकर, उसकी जुबान पे राजा इंप्रेस होकर, उससे फिदा होकर उसको 3 गांव दान में देते हैं कि जाओ आज से 3 गांव तुम्हारे। उसमें था बड़े वाले गिफ्ट में, एक पेपर पे लिखा हुआ था। तो जब ये अपना बड़ा वाला गिफ्ट लेकर जा रहा था, तो उसी रास्ते से निकल रहा था जहां पे वो पहले वाले आचार्य जी काल कोठरी में बंद थे, जेल में बंद थे, कारागार में। तो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या बोला कि राजा ने तुमको इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तोहफा दिया और मुझे जेल में डाल दिया। तो उनसे कहते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि आचार्य जी, मैंने सिर्फ वही कहा जो आपने कहा। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने तो वही कहा जो तुमने कहा, तो तुम मुझे जेल में क्यों डाल दिया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आपने राजा से ये कहा कि आपके परिवार के सब लोग मरने वाले हैं, बट मैंने कहा कि आप लंबे समय तक जिएंगे, आप लंबे समय तक शासन करेंगे। बात तो वही हुई। तो आचार्य जी, हमको अपने शब्दों को बहुत ही सही चुनना है। वी हैव टू चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। हमको शब्दों का चयन बहुत ही बुद्धिमानी से करना है। आपने जो बात कहा वही बात मैंने कहा, बट शब्दों का चयन अलग अलग था। आज का परिणाम दूसरा है। आप जेल में हैं और मैं बड़ा वाला तोहफा लेकर जा रहा हूं। दोस्तों, हम बचपन में बोलना तो सीख जाते हैं, बट कहाँ, कैसे, कब, कितना बोलना है ये हमको नहीं आता। बोलना सीख जाते हैं, बट क्या बोलना ये नहीं सीख पाते। ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो हमको अपने शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि वर्ड हैज़ पावर्स। शब्दों के पास असीमित शक्तियाँ होती है। तो आप जैसा शब्द प्रयोग करेंगे वैसा ही आपको उत्तर मिलेगा, वैसे प्रति उत्तर भी मिलता है। तो आपको बहुत ही बुद्धिमानी से अपने शब्दों का चयन करना है, क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं। अभी जैसे किसी को कहना हो आप चोर हैं, जैसे किसी ने चोरी करी है, आप उसे कहेंगे ना कि तुम चोर हो, तो उससे ऐसा नहीं कहना है। उससे ऐसा कहिए कि आपने सही नहीं किया, आप अच्छे आदमी नहीं हैं। तो बात वही कही, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में इतना इम्पैक्ट ना आए जितना इम्पैक्ट पहले वाले शब्द पे आए कि आप चोर हैं। आप किसी को चोर कह दोगे तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, वो तुरंत आपको दुश्मन बना लेगा अपना, और तुरंत आपसे बदला लेने की सोचता रहेगा। तो वर्ड हैज पावर्स। छोटी सी कहानी थी, बस इसका मैसेज बस इतना सा था कि वी हैव टू चूज आवर वर्ड्स वेरी वाइजली। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वर्ड्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अपने आसपास खूब सफाई रखें और अपने आसपास लोगों को खुश रखें। कभी भी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप हमेशा भगवान से कहें कि प्रभु मुझे हमेशा मांगने वाला नहीं, हमेशा लेने वाला मत बनाइए। हमेशा प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा देने वाला बनाइए। चाहे वो किसी के जीवन में खुशियाँ हों, पैसे हों या अन्य कोई चीज़ हो, ठीक है। तो भगवान से हमेशा कहा करिए कि प्रभु हमको हमेशा देने वाला बनाइए, हमको अधिक लेने वाला नहीं, अधिक देने वाला बनाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ में चमत्कार होगा, मन में संतुष्टि आएगी, किसी का लोभ लालच नहीं होगा। जब आप देने की सोचते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपको देने से पहले सोचता नहीं है कि यार इस व्यक्ति को देंगे तो ये बांटता है, ये इकट्ठे नहीं करता है। तो आपको इकट्ठा नहीं करना, आपको बांटना है। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो हमेशा भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे हमेशा देने वाला बनाइए। मेरा हाथ कभी ऐसे ना रहे, मेरा हाथ ऐसे वैसे रहे, मेरा हाथ फैले तो सिर्फ आपकी शरण में, आपके चरणों में। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।